पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बरेली में जुमे की नमाज के बाद पेश आने वाले तशद्दुद वाक़ये में पुलिस ने मौलाना तोक़िर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया है। मौलाना को गिरफ़्तार करने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। मौलाना समेत कुल 8 अफराद को जेल भेज दिया गया है। इस तशद्दुद के मामले में पुलिस ने कुल 10 FIR दर्ज की हैं, जिनमें से 7 में मौलाना तोक़िर रज़ा का नाम शामिल है। गिरफ़्तारी के बाद पूरे ज़िले में 48 घंटों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। गिरफ़्तारी से पहले मौलाना तोक़िर रज़ा ने एक अहम गुफ्तगू की है। इसकी वीडियो भी हम स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। इससे पहले आप योगी आदित्यनाथ की वीडियो देखें, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरेली में हुए हंगामा आराई पर सख्त धमकी दी है और ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है जो एक वज़ीर आला के लिए मुनासिब नहीं है। आप इस वीडियो को देखें। देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं, और ये DM साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी ले देते। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं, मुखबिरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए
کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم.